ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। जो मांग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी जैसे क्षेत्रीय दल कर रहे थे, अब कांग्रेस भी खुलकर उस मांग के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस की नीति में इसे एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस ने भी अब जातिगत जनगणना की मांग शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस ने नया नारा दिया है, जितनी आबादी उतना हक। कांग्रेस की रैलियों में भी अब ये नारा सुनाई दे रहा है। राहुल गांधी भी कर्नाटक की हर रैली में खुलकर आरक्षण और कास्ट बेस्ड सेंसस की बात कर रहे हैं और सीधे पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी से वोट लिया, आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया क्या? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ओबीसी से वोट ले लेते हैं मगर ओबीसी को शक्ति ताकत कभी नहीं देते। तो नरेंद्र मोदी जी ओबीसी बात करनी है ना, तो फिर काम की बात करिए, खोखले शब्द मत दीजिए। यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा था कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है? और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया, छुपाया हुआ है। तो मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो पहला कदम यह है, ओबीसी सेंसस जो है उसका डेटा आप पब्लिक कर दीजिए, देश को बता दीजिए इस देश में ओबीसी हैं कितने। दूसरा कदम, ये जो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है कि देश में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, इसको आप हटाइए। तीसरी बात, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। मैं जानता हूं कि ये नरेंद्र मोदी ये काम कभी नहीं करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। और ये मत सोचिए कि हम आप पे दबाव नहीं डालेंगे, हम विपक्ष में जरूर हैं मगर पहले पूरा का पूरा दबाव हम आप पे डालेंगे। ओबीसी सेंसस को रिलीज कराएंगे, 50% के कैप को हटवाएंगे और दलित और आदिवासियों को जितनी उनकी आबादी है उतना रिजर्वेशन दिलवाएंगे। कांग्रेस का यह नारा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। कांग्रेस नेता #जितनी आबादी उतना हक के साथ ट्वीट कर रहे हैं। अलका लांबा ने ट्वीट कर लिखा, जितनी आबादी उतना हक इस समय ट्रेंड कर रहा है। उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर जरूर पड़ी होगी और वो इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी जरूर तोड़ेंगे। बता दें, कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर एक नया फॉर्मूला दिया है और ये बताया है कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। कांग्रेस का कहना है कि जातियों का डेटा सामने नहीं आएगा तब तक कैसे तय होगा कि देश की प्रगति में किसकी कितनी भागीदारी हो, सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों में किसको कितना हक मिले। इसके साथ ही कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला है। कांग्रेस ने कुछ आंकड़े पेश करते हुए आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ओबीसी का वोट तो ले लेती है लेकिन उन्हें ताकत नहीं देती, उनके लिए काम नहीं करती। जातियों का डेटा होगा तो जिसकी जितनी आबादी है उसे उतना हक मिल सकेगा, लेकिन मोदी सरकार ये नहीं चाहती। कांग्रेस पूरी तरीके से जातीय जनगणना के पक्ष में है और हम ये मांग करते हैं कि देश के पिछड़ों, आदिवासियों और दलित समुदाय के भले के लिए मोदी सरकार जातीय जनगणना कराए। सामाजिक न्याय के लिए ये बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जातिगत जनगणना की मांग की है, जिसका जेडीयू, आरजेडी, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने स्वागत किया है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर सधी हुई प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दरअसल जातिगत जनगणना और आबादी के हिसाब से आरक्षण की मांग को बीजेपी के ओबीसी और हिंदुत्व की राजनीति का कार्ड के रूप में देखा जा रहा है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा अहम हो सकता है। अगर कांग्रेस और बाकी छोटे दल एकमत होकर लड़ेंगे तो हो सकता है उन्हें इसका फायदा भी मिल जाए। हालांकि कई ऐसे भी राज्य हैं जहां नरेंद्र मोदी की लहर ने जातीय गणित को पूरी तरीके से ध्वस्त किया है और भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल कर सबको चौंकाया है। लेकिन इतना तो जरूर है कि कांग्रेस के इस दांव ने बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस की इस चाल का जवाब किस रूप में देती है।